फोटो है लेके जाना का छत टप के आवागी तन पड़ के जावागी तुझ पे नजरों लाग हो गई मेरी हद हो गई डिसेंसी की गल हो गई इतना प्यार दिखाया आपने। जगह कंपनी में रखूं कहाँ? और नीचे स्टेज के खड़े होके बोलना बड़ा आसान होता है हार्ड डिस्क में, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं स्टेज के सामने और एक जिम्मेवारी लेके, तो सही मायने में बताऊं तो कोरा कागज हो जाता है दिमाग, ज्यादा कुछ कहने को नहीं हो पाता। वैसे एक छोटी सी कविता है, शायद मुझे अच्छे से याद हो या ना हो, फिर भी मैं सुनाता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। मैं पूरा कविता नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी कविता सुनाता हूँ। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो अब सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है। मन का उत्साह हर बार साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। कहते हैं ना कि नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, उसका गिरना कभी बेकार नहीं जाता, और अंततः क्या होता है, वो सफल हो जाती है। आपने देखा होगा, आपने की इतिहास की घटना भी सुनी होगी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की शायद ये कहानी है कि मोहम्मद गौरी बार-बार पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता था और हार जाता था, और अंततः उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने ऐसा देखा कि बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर, और सिंहासन के बगल में एक चींटी जो एक छोटा सा दाना लेकर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बार बार साइंस का फैक्ट ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल चींटी जो होती है अपनी वजन का 80 गुना ज्यादा वजन लेकर चढ़ सकती है। आप सोच पा रहे होंगे, अपनी वजन का 80 गुना ज्यादा वजन मतलब कितना होता होगा। यानी कि यदि आपका वजन 80 किलो है तो आप 80 गुना कितना हो जाएगा, 8 8 16 1600 किलो लेके चल सकते हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन एक चींटी में इतनी क्षमता होती है कि अपने वजन का 80 गुना ज्यादा वो लेके चलती है। ठीक उसी प्रकार से तो जब उन्होंने देखा मोहम्मद गौरी ने कि बार बार चींटी जो थी वो दाना लेकर चढ़ती थी, फिसलती थी, गिरती थी और फिर वापस चढ़ जाती थी,
अंततः कई प्रयासों के बाद वो चींटी चढ़ गई। तो मोहम्मद गौरी ने उसे सीख ली कि जब एक छोटी सी चींटी जिसकी इस बड़े व्यक्ति के आगे, बड़े व्यक्ति मतलब मोहम्मद गौरी की मैं बात कर रहा हूं, उनके सामने कोई अस्तित्व नहीं है जो चुटकियों में पकड़ के मसल देंगे, लेकिन उसकी साहस तो देखो आप कि हर बार असफल होने के बाद उसने प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः सफलता उसके हाथ लगी और वो चढ़ गई। ठीक उसी प्रकार से अंतिम प्रयास किया था मोहम्मद गौरी ने और इस बार वो सफल रहे थे, शायद 6वें या 7वें, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे आंकड़े 17वें प्रयास में, मुझे आंकड़ा पता नहीं था, सर ने मुझे बताया 17वें प्रयास में उन्होंने सफलता पाई और ऐसी सफलता पाई कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा को, लगभग उस समय के इतने महान राजा थे जिन्हें हराना लगभग असंभव था क्योंकि वो हर गुण में परिपूर्ण, जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक शब्दों का प्रयोग किया था इन्होंने, आदित्य ने, बहुमुखी प्रतिभा, ठीक उसी प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के राजा थे और वो हार गए। तो मैं आप सभी को बस इतना ही संदेश देना चाहता हूं, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं गट करके पीती रहती सावरिया बिन सजना क्यों जीती रहती।
पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसे जिंदा करती है बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी करती है। तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। इसने ना देंगे तुम्हें रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे सोने ना देंगे। ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। दिल लगाने के लिए चले जाना गैरों की तुम बाहों में, याद मेरी ही आएगी देखोगे जब तुम उनकी निगाहों में। ओ ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। मौत से मिला के तुमको जिंदा ही छोड़ देंगे, हर्ष पे लाके किससे